हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर vacancyjobalert.com। इस vacancyjobalert.com वेबसाइट पे हमें वर्क करने का मोटिवेशन आप बच्चे ही दे रहे हैं, तो मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले जो चैप्टर हैं उसमें आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी है, मैं एक ही बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले तो इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप डेफिनेटली लाइक करके ही आगे बढ़िए, ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। आज तक मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की कि आप इसे लाइक कर दीजिए, अब मैं लाइक की दरख्वास्त कर रहा हूं। एक दरख्वास्त और आने वाली है, लेकिन वहां आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आज से जो चैप्टर शुरू होने वाले हैं वो है प्रैक्टिस विद नॉलेज। आपको प्रैक्टिस भी करनी है और नॉलेज भी लेनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, नॉलेज भी लेनी है, और चैप्टर का वे समझना है कि चैप्टर आपसे क्या पूछ सकता है। देखिए, चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आज का हमारा चैप्टर क्या है भाई? कोडिंग डिकोडिंग। और अब प्रैक्टिस विद नॉलेज में हम क्या करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में? सुनो भाई, जब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप लोगों को उसका कमेंट करके बताना है, तब तक मैं यहां पर क्वेश्चन को लिख लूंगा। लेकिन इससे पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग को पहले समझा देता हूं क्या ये चीज है, क्या करना है हमें। लेखन कूट लेखन, आपने हिंदी में इसका नाम सुना होगा, लेखन कूट लेखन। लेखन कूट लेखन, कूट लेखन का मतलब क्या है? देखिए समझ लीजिए पहले मेरे से भैया। इनका यूज ना लगभग हर डिपार्टमेंट में, खासकर हमारी डिफेंस में, ठीक है, और हमारे जो मोबाइल से रिलेटेड है इसमें भी इसका यूज है। हम जानते नहीं है इस चीज को। एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग का हमारी लाइफ में यूज है। आपने रडार नाम की एक चीज सुनी होगी। रडार अपनी एक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है ना, एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। हर जगह इंडिया में रडारों की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है। अब रडार को कैसे पता कि ये जो एरोप्लेन जा रहा है ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है, ये चाइना का है? कैसे पता चलता है? इतनी ऊपर से आप देख तो नहीं पाते हो। नंगी आंख से भी अगर हम उसको क्या कर दें, उस पर वायुसेना भारत लिख के ले आए, इंडियन एयरफोर्स लिख के ले आए, तो पता थोड़ी ना लगेगा। तो वहां कैसे पता चलता है कि हमारा है कि नहीं है? उसके लिए कुछ फ्रीक्वेंसी सेट की गई होती है, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है सुनिए। फ्रीक्वेंसी जाएगी, उससे टकराएगी, रडार के पास वापस आएगी। जो फ्रीक्वेंसी रडार से टकरा के वापस आई, एक कोडिंग भेजी गई, कोडिंग टकरा के वापस आई, तो उसको उसने एनकोड किया। क्या किया भाई? एनकोड करना, यानी कि डिकोड करके देखा। एनकोड करना बोलो या डिकोड करके देखा। तो हमने देखा जब हमने उसको एनकोड किया, तो एनकोड करने पर उसने क्या रिजल्ट दिया? क्या उसने रिजल्ट इंडिया का दिया? क्या फ्रीक्वेंसी हमने जो भेजी थी उसी फ्रीक्वेंसी से वो मैच किया? अगर मैच किया तो वो इंडिया का है, नहीं किया तो वो विदेश का है, ठीक है। अब आप लोग समझ चुके हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का लाइफ में भी यूज है। और अब मैं कोडिंग डिकोडिंग को शुरू करने से पहले बता दूं एक और पॉइंट। मैंने एक वीडियो आपको बताई थी जिसमें मैंने अल्फाबेट के नंबर आपको याद करवाए थे, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद करवाई थी। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसे H8, S19, K11, P16, V22, W23, कुछ भी पूछ लो, ठीक है। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए मैंने कहा था। तो ये सजेशन में अब जो आपके पास वीडियो आ रही, देखो ये सजेशन, इस पे क्लिक करोगे तो ये वो वीडियो है जिसमें मैंने आपको अल्फाबेट को याद करने का ट्रिक समझा रखा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझा रखा है। तो आप लोग वहां से पहले ट्रिक को याद कर लीजिए, पहले इस वीडियो को देखिए फिर इसको देखना। अब शुरू करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। सुनिए भाई, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। जिन्होंने वो वीडियो देख ली है, अब आप समझ गए होंगे कि अपोजिट क्या होते हैं। अपोजिट अल्फाबेट वो होते हैं जिनका सम 27 होता है। जैसे H8, S19, टोटल सम कितना आ गया? 27। आपने वहां पे कैसे याद किया? हनी सिंह, है ना। अब K11, P16, तो कितना हो गया? काला पानी, तो काला पानी 27। देखो ऐसे याद करवाया हुआ है मैंने। तो अल्फाबेट का अपोजिट भी आपको याद होना चाहिए। और अब मैं सबसे पहली टाइप आपके सामने रख रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखूंगा। टाइप 1 आप पढ़ रहे हो, टाइप का नाम क्या है सुन लीजिए ध्यान से। टाइप का नाम है भाई प्लस माइनस अपोजिट, प्लस माइनस अपोजिट फ्रॉम फ्रंट। अब कहोगे सर ये कैसी टाइप है? ये तो हमने पहली बार सुना है। इस टाइप के बारे में तो हमने पहली बार सुना है।
क्योंकि बेटा मैं अपना सबसे अलग तरीका यूज करता हूं। आपने सिलोगिज्म मुझसे पढ़ा यूट्यूब पर, आप देख लो उसको, सबसे अलग तरीका है। आप क्लॉक को देख लो, आप कैलेंडर को देख लो, आप कोई भी चैप्टर देख लो, रैंकिंग टेस्ट देख लो, मेरा अपना तरीका है बच्चे। आप नंबर सीरीज देखो, मेरा चैप्टर है ना, आप देखेंगे मैं अपने अलग तरीके से आपको समझाता हूं। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी मैंने अपना एक अलग ही तरीका अपनाया है। 6 साल का एक्सपीरियंस यहां पे मिक्स करके आपके सामने ये रिजल्ट दूंगा मैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये पहला मैं समझाऊंगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दूंगा उसका आपको कमेंट में रिप्लाई देना है। जब तक मैं क्वेश्चन को लिखूं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ACID, एसिड का कोड दिया हुआ है। क्या कोड दिया हुआ है भाई, BELH, BELH, BELH। अब पूछ किसका कोड रहा है, ट्रू का, TRUE, ट्रू का कोड पूछ रहा है, क्या होगा। अब आप लोग ये भी कंफ्यूज है कि सर प्लस माइनस अपोजिट फ्रॉम फ्रंट क्या है, ये सब आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से मेरे साथ देख लीजिए। सबसे पहला काम रहेगा आपको इसकी वैल्यू लिखना। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो देखिए 1 3 9 4 2 5 12 8, समझ गए। नंबरिंग L 12, L कितने पे है, 12 पे, L कितने पे है, 12 पे, L 12 पे। ऐसे ही मैंने वहां पे याद करवा रखा है, आप वहां से ऐसे ही याद कीजिए। जो बच्चा पहली बार कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ रहा है, उस बच्चे को इनकी वैल्यू लिखना जरूरी है। सिर्फ 20 क्वेश्चन पे आप वैल्यू लिखना। मैं प्रैक्टिस PDF भेजूंगा इसके नीचे। जिस दिन कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट वीडियो भेजूंगा, उस दिन प्रैक्टिस के लिए PDF भी भेजूंगा आपके पास। तो प्यारे बच्चों, आप उस PDF को सोल्व करते समय शुरुआत के 20 क्वेश्चन पे नंबरिंग जरूर लिख लेना, उसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे T20 होता है, R18 होता है, U21 और E5। उस वीडियो को देखने के बाद ऐसे आपने यूज करना है, ऐसे आपने नंबरिंग लिखनी है। शुरुआत हो गई आपकी। अब देखो बेटा, ये 1 पे है, ये 2 पे है। आपने देखा पहले में +1 हुआ, B बन गया, ठीक है। 3 में +2 हुआ तो ये बन गया 5। अब 9 में +3 हुआ तो 12 बन गया, ठीक है। और 4 में +4 हुआ तो कितना बन गया, 8 बन गया। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि पहले +1 +2 +3 +4 यही हो रहा है ना। तो प्यारे बच्चों, आप यहां पर +1 कीजिए। 20 में +1 किया तो क्या आया, 20 में +1 किया तो आपके पास आ गया U21। 18 में +2 करना है, 18 में +2 करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या, T20। अब 21 में +3 करना है, 21 में +3 करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 21 3 24, 24 पे कौन आता है भाई, X। और 5 + 4 9, 9 पे कौन होता है भाई, I। UTXI, UTXI देख सकते हो आपका कौन से ऑप्शन में आंसर है, बी ऑप्शन में UTXI आपका आंसर भी है। अब सुनिए प्लस माइनस अपोजिट है क्या। बेटा आपने देखा पहले में कुछ जुड़ा, पहला ही लेटर बना, दूसरे में कुछ जुड़ा, दूसरा ही लेटर बना, तीसरे में कुछ जुड़ा और तीसरा ही लेटर बना। तो जरूरी नहीं है प्लस हो, प्लस 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 भी चल सकता है, माइनस 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 भी चल सकता है, प्लस माइनस भी चल सकता है, ठीक है। और किस तरीके से, जैसे मैंने पहले यहां पर क्या ले रखा है, आप बोलोगे सर आपने ले रखा है +1 +2 +3 +4। बेटा एक लॉजिक अच्छा होना चाहिए दिखने में। ये जो सीरीज मैं लिख रहा हूं +1 +2 +3, ये सीरीज दिखने में अच्छी होनी चाहिए बस। जैसे ये भी तो हो सकती है -2 -2 -2 -2, क्या ये सही नहीं है, -3 -3 -3 -4 -4 ये भी हो सकती है, +2 -3 +4 -5, क्या ये अच्छी सीरीज नहीं है, बिल्कुल है सर अच्छी सीरीज है। -5 + के 4 -5 + के 4 -5, क्या ये अच्छी सीरीज नहीं है, बिल्कुल है सर। तो जिन सीरीज को आपको लगे कि अच्छी सीरीज है और फ्रंट से पहले लेटर से पहला लेटर बन रहा हो, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर बन रहा हो, तो उसको मैं बोलता हूं प्लस माइनस फ्रॉम फ्रंट। अब आगे देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट था अपोजिट फ्रॉम फ्रंट। अपोजिट फ्रॉम फ्रंट का मतलब एक छोटा सा देख लो, कैट। अब मैं कैट को लिखूं बेटा, सी का ले लेते हैं हम, क्या सी का ले लेते हैं एक्स, ए का ले लेते हैं जेड और टी का ले लेते हैं जी। अब बच्चों आप लोग बताओ, सी का अपोजिट क्या है, एक्स,
पहले लेटर का अपोजिट पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है। दूसरा ए का अपोजिट कौन है? जेड, दूसरे लेटर का अपोजिट दूसरे ही नंबर पे लिखा हुआ है। टी का अपोजिट कौन है? जी, तीसरे लेटर का अपोजिट तीसरे ही नंबर पे लिखा हुआ है। इसका मतलब प्लस माइनस फ्रॉम फ्रंट ये होता है कि पहले लेटर से पहला लेटर बने, दूसरे लेटर से दूसरा। बहुत ही सिंपल शुरुआत की है, पहली टाइप से शुरुआत की है। 5-6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। इस प्रैक्टिस के बाद आप लोग नए क्वेश्चंस ले सकते हैं, नई टाइप को छेड़ सकते हैं। अब सुनो भाई, प्रैक्टिस में आप लोगों को कमेंट से रिप्लाई देने हैं। सुनो, वीडियो अपलोड हो रही है, लाइव नहीं चल रही है, लेकिन एक आदत बना लीजिए। पहले मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो आदत बना लीजिए कि आगे चल के आपको लाइव में कमेंट भी करने हैं। तो अभी तो लाइव क्लास नहीं है, बट बहुत जल्द मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा। तब तक आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे आंसर बताते रहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, ये आपका दायित्व बनता है अब, क्योंकि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आंसर दीजिए तो कंसंट्रेशन बना रहेगा। कमेंट में रिप्लाई दोगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहली टाइप हम लोग सोल्व कर रहे हैं और उसका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप लोग स्क्रीन से क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर दीजिए जब तक मैं क्वेश्चन को लिखूं। शुरू हो जाइए। कमेंट में रिप्लाई दीजिए बच्चों। देखो, मुझे पता है कि ये वीडियो अपलोड हो रही है, फिर भी आप लोग इस तरीके से आंसर दीजिए। पहले का आंसर सर हमने दूसरा क्वेश्चन है, नहीं है सर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी आएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी आएगा, दो उसके पीछे उसका आंसर लिखो। ऐसे मत लिख देना बी बी बी, मेरे समझ में नहीं आएगा कि बच्चों आपने किसका आंसर दिया। मुझे ये भी तो पता लगना चाहिए ना कितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, पूरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज कॉमेंट में रिप्लाई देकर ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आगे चलते रहिए, आप लोग सोल्व करते रहिए, मैं लिख लेता हूं इसको। आई थिंक प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन हो चुका है, बहुत से बच्चे रिप्लाई दे चुके होंगे। मैं देख लूंगा बाद में आप सबके कमेंट। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, देखिए यही था ना, मदर का कोड OMVFGP दे रखा था, फिल्टर का कोड पूछा था। सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन फिर भी अपने मन में बोलिए M13 O15 T20 H8 E5 R18। ठीक है, अब इसका O15 M13 V22 F6 G7 P कितना होता है भाई? 16। अब आपने देखा सर 13 था, 15 हो गया प्लस का 2, 15 से 13 हो गया माइनस का 2, 20 से 22 हो गया प्लस का 2, 8 से 6 हो गया माइनस का 2, 5 से 7 हो गया प्लस का 2, 18 से 16 हो गया माइनस का 2। क्या देखा आपने? +2 -2 +2 -2 +2 -2 चल रहा है ना। जिस बच्चे को अल्फाबेट का नंबर याद होगा, देखना मैं आंसर कैसे लिखता हूं। जिस बच्चे को अल्फाबेट का नंबर याद होगा वो कैसे आंसर करेगा? वो क्या करेगा? F+2 H I-2 G +2 N -2 V नहीं R N के बाद R +2 Q -2 P। ये लो, क्या इससे फास्ट हो सकता है? जिसको अल्फाबेट का नंबर याद है वो तो ऐसे करेगा, जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? वो सोच रहा होगा अभी तक L का नंबर क्या है, L का नंबर क्या है ना, या फिर वो सोच रहा होगा L में मेरे को +2 करना था, L+1 M M+1 N। तो बेटा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग अल्फाबेट के नंबर जरूर याद कीजिए। मैं सजेशन में शुरुआत में वीडियो दिखा चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, पहले वो वीडियो देखनी जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इसका आंसर देख लिया, कौन सा आंसर है भाई? देख लीजिए, मैच कर लीजिए आपका आंसर कौन सा है। मैं बता देता हूं, आपका आंसर बनता है यहां पर डी। कौन सा बनता है? D फॉर डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड क्वेश्चन आप लोग शुरू कर दीजिए, स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग सोल्व कर दीजिए। सोल्व करके कमेंट में आंसर भी बता दीजिए, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, कमेंट में आंसर चाहिए।
चलिए 1 मिनट हो चुका है, आप सभी ने आंसर दिया होगा, मैं देख लूंगा। आप लोग यहां पे देखिए, ये दिया हुआ था ना विजिटर, आपने नंबर लिखा V22 I9 S19 I9 T20 O15 R18। ठीक है बच्चों, ऐसे नंबर लिखो जल्दी जल्दी। 26 13 23 13 24 19 22। ये देखिए, इससे स्पीड हो सकती है क्या? ज्यादा नहीं, मैं लिख रहा हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया, लिखने की भी जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए अब यहां पर 22 से 26 कितना प्लस हो गया? 4। 9 से 13 कितना प्लस हो गया? 4। 19 से 23 कितना प्लस हो गया? 4। यहां पर 9 से 13 प्लस के 4। 20 से 24 आप बोलोगे सर प्लस का 4। 15 से 19 प्लस का 4। 18 से 22 प्लस का 4। बताइए लॉजिक है कि नहीं है? +4 लॉजिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों फ्यूचर्स पे भी यही लगाना है, F6U21 छोड़ो, आप सीधा 4 4 4 प्लस कीजिए। अब तक तो आपको अल्फाबेट याद हो गए होंगे। F+4 कितना हो जाएगा? J। U+4 Y। T+4 क्या हो जाएगा भाई? X। U+4 Y। R+4 V। E+4 I। और S+4 कितना होता है? S+4 कितना होता है? 19 + 4 23 W। JYXYVIW। JYXYVIW बी ऑप्शन था आपका। जिन बच्चों ने भी आंसर दिया होगा, बहुत ही काबिले तारीफ। मैं मानूंगा कि आप बच्चे वास्तव में ईमानदारी से रिप्लाई दे रहे होंगे, क्योंकि मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे कि आप ईमानदारी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो। ये आपका फर्ज बनता है कि आप ईमानदारी से आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, आप लोग शुरू हो जाइए। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, कमेंट में रिप्लाई चाहिए मुझे, कमेंट में ऐसे लिखना 4 नंबर का आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मनी का कोड दे रखा है, करिए आप लोग शुरू हो जाइए। मैं लिख रहा हूं तब तक पीछे स्क्रीन पे। हो गया होगा अभी तक। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने 3 पॉइंट बताए थे बच्चों, प्लस माइनस और अपोजिट। जिन बच्चों का हुआ है उनको कांग्रेचुलेशन, बधाई, आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है वो लोग देख लीजिए। प्लस माइनस और अपोजिट, बेटा हर जगह प्लस माइनस अपोजिट जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस ही हो, अपोजिट भी जा सकता है। M का अपोजिट N, पहले का पहला अपोजिट, O का L, N का M, E का V, Y का B, बिल्कुल अपोजिट से है। तो जिनको याद है वो क्या करेंगे? PK काला पानी, OL लव, UF फ्यूचर, ठीक है अपोजिट लिख रहा हूं। N और M का बनता है मन, ठीक है, और D और W का बनता है माउंटेन ड्यू। जिन बच्चों ने नहीं किया था अल्फाबेट का अपोजिट याद, वो लोग प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए जो मैंने शुरुआत में सजेशन में दिखाई थी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है और अपोजिट कैसे याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट को यहां पर और एक्सप्रेस करना चाहता हूं, थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं। बच्चों सुनो, अब यहां अब समझने का पॉइंट आ गया फिर से। मान लो y है और आपको जोड़ने की जरूरत पड़ गई 5। अब y में 5 ऐड करोगे, y कितने पे होता है? 25। 25 में 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं कैसा चल रहा है। सही चल रहा है बच्चों, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। y में +5 करेंगे 30 हो जाएगा। आप कहोगे सर 30 पे तो कोई नंबर नहीं होता है। y में +5 करने पे 30 है, 30 पे कोई नंबर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है? उसमें से -26 करना है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पे पहुंच गया, तो इसमें से -26 वापस घटाना है। कितना बचा? 4। 4 का मतलब क्या होता है? D। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है? 27, 26 लेटर होते हैं। 26 के बाद 27 पे A, 28 पे B, 29 पे C, ये चलता है। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपका 30 पे कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए। बट आप कब तक आगे तक ऐसे करोगे, तो उसके लिए ये है, जब भी आपके, सुन लेना ये बात, नोट कर लो, कहीं पे भी कर लो, जब भी आपके अल्फाबेट में प्लस करने पर, किसी भी अल्फाबेट में कुछ भी प्लस करने पर अगर वैल्यू 26 से ऊपर जाती है तो उसमें से वापस से 26 माइनस कीजिए, आपकी वैल्यू वापस आ जाएगी। समझ गए ना। जैसे मैं आपसे कहूं सर बेटा 32 किसकी वैल्यू है, तो 32 में से 26 माइनस कर दो 6, यानी कि ये एफ की वैल्यू है। ठीक है। 35 किसकी वैल्यू है, माइनस 26 कर दो 9, 9 मतलब आई, यानी कि 35 किसकी वैल्यू है भाई, आई की वैल्यू है। समझ में आया। एक पॉइंट तो ये कि प्लस करने पर ये होता है। दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, माइनस पर बात आ जाती है, माइनस पर बी में से कहीं पे 5 माइनस करने की प्रॉब्लम आ गई आपके सामने। अब बी तो 5 नहीं घटा सकता अपने आप में से, बी की औकात ही नहीं है, बी के पास वैल्यू ही 2 है और घटाना कितना है, माइनस कितना करना है 5। तो बी क्या करेगा, अपने बड़े भाई की हेल्प लेगा। बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई है इसका 26, यानी कि जेड। किसकी हेल्प लेगा, जेड की। सबसे बड़ा भाई कौन है भाई अल्फाबेट का, जेड है, तो जेड की हेल्प लेगा। तो बी प्लस जेड, यानी कि बी 2 प्लस 26 करो, फिर माइनस 5 करो, बड़े भाई की हेल्प लेकर फिर माइनस 5 करो। तो 26 और 2 28 माइनस 5 23, 23 पे कौन होता है, डब्लू। याद रखोगे ना। जैसे ए में से मेरे को 7 माइनस करना है, तो पहले ए में 26 ऐड होगा, ए में 26 ऐड होगा, तो 27 माइनस 7 कितना हो गया 20, 20 पे कौन होता है टी। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब एक पॉइंट और इसी से रिलेटेड है वैसे तो वो, मान लो आपको सी में से 3 माइनस करना है, सी 3 पे होता है, माइनस 3 कर दिया 0। ठीक है। अब डी में से माइनस 4 करना है, डी 4 पे होता है, माइनस 4 कर दिया 0। डब्लू में से 23 माइनस करना है, डब्लू 23 में से 23 किया 0। जब 0 आता है तो वो किसके लिए होता है, तो याद रखना 0 हमेशा जेड के लिए होता है। 0 किसके लिए होता है भाई, जेड के लिए होता है, 0 हमेशा ही जेड के लिए। तो ये 2 पॉइंट और थे प्लस माइनस में, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे आगे चल के। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके लिए रख भी देता हूं, जैसे यहां पे कोड दिया हुआ है भाई नोएडा का। प्लीज आंसर दीजिए, शाबाश। बहुत ही शानदार बच्चों, आप लोग पक्का कमेंट में रिप्लाई दोगे। अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। देखो भाई नोएडा मैं करवा देता हूं। अब तक तो आपका आंसर आ चुका होगा, N14 O15 I9 D4 A1। ठीक है। M13 F6 Z26 और V22। अब आप लोग क्या देख रहे हो, N14 था, -1 किया तो 13 हो गया सर। O में से -2 किया तो M हो गया सर। 9 में से -3 किया तो F हो गया सर 6 पे। 4 में से -4 कितना हो गया, अभी मैंने बताया था D -4 0, 0 पे कौन होता है, Z। सभी बच्चे जानते हैं Z हो जाएगा। A 1 पे है और घटाना कितना है इसमें से 5, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। A में से 5 तो माइनस नहीं होगा, तो किसकी हेल्प लेगा, बड़े भाई की। तो बड़े भाई की हेल्प लेने के लिए 26 + 1 27 - 5 यानी कि 22। 22 पे कौन होता है, V। तो ये बन गया MMFZV। लॉजिक क्या लग रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। तो कर दीजिए -1 -2 -3 -4 -5। तो D में से -1 C, E में से -2 C, L -3 I, H -4 D और I -5 D। आप लोग अब तक समझ चुके होंगे, CCIDD ये आपका आंसर रहेगा। तो ये था प्लस माइनस अपोजिट फ्रॉम फ्रंट। फर्स्ट टाइप यहां पे फिनिश होती है। अब मैं सेकंड टाइप पे लेके चलता हूं, नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि सेकंड टाइप आप क्या करने वाले हो और आपको सर क्या करवाने वाले हैं। आधा आइडिया तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा अब, क्योंकि आपने पहली टाइप अगर ध्यान से सुनी है तो कंफर्म है कि आगे आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा नाम से ही। प्लस माइनस
अपोजिट प्लस माइनस अपोजिट फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम बैक साइड, ये है भाई फ्रॉम बैक साइड, प्लस माइनस अपोजिट फ्रॉम बैक साइड। देखो आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं ना, सिर्फ ये कोडिंग रिकॉर्डिंग ही नहीं है, आगे बहुत सारे चैप्टर है, कम से कम 8 से लगभग चैप्टर हैं जिसमें कमेंट की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आप लोग कमेंट बता देंगे, ठीक है। बैक साइड से भैया, अब तक जो प्लस माइनस अपोजिट यहां से होता था वो बैक साइड से होगा, कैसे होगा उसके लिए एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बस ध्यान से समझ लो। देखो यहां पर दिया हुआ है सुनील का कोड, सुनील का कोड दिया हुआ है NGPSU, NGPSU, ठीक है। और निशा का कोड पूछा है। जो बच्चे कर सकते हैं वो कमेंट में रिप्लाई दे देना जल्दी से, बट मैं इस क्वेश्चन में टाइम नहीं देने वाला हूं, मैं करवाने वाला हूं इसको डायरेक्ट। देखो एस बेटा 19, 21, 14, यहां पर 9, 12, ठीक है। अब इसको करेंगे 14, 7, 16, 19, 21। चलो देखो पीछे से बैक साइड से सबसे लास्ट लेटर से पहला लेटर बनेगा यहां पर, क्योंकि इसका नाम क्या है, फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड से भी क्या, सबसे लास्ट लेटर से सबसे पहला लेटर बनना। देखो L 12 पे है, N 14 पे है, कितना प्लस का 2, यहां से इधर ही चलना है हमेशा यूं, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ ही चलना है आपको, +2। अब I 9 पे है और G 7 पे है, तो कितना हो गया, -2, ठीक है। पहला हुआ था +2 और दूसरा हुआ है -2। N 14, P 16 +2। अब आप समझ चुके हो, लास्ट लेटर से पहला लेटर बना +2, सेकंड लास्ट लेटर से सेकंड लेटर बना -2, थर्ड लेटर से लास्ट से थर्ड, है ना, थर्ड लास्ट लेटर से थर्ड लेटर बना +2, फिर 21 से 19 -2, 19 से 21 +2। बेटा इधर से इधर ही चलना है, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट शुरू हो जाए हम। A +2 C, H -2 F, S +2 U, I -2 G और N +2 P, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आ जाएगा CFUGP। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि अब समस्याएं नहीं है। पहली टाइप जिसने ध्यान से सुनी उसके लिए समस्याएं नहीं है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग सोल्व करना शुरू कर दीजिए और कमेंट में रिप्लाई भी दे दीजिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग आंसर दे दीजिए प्लीज कमेंट में। अभी बहुत टाइप है इसके अंदर, बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत अलग अलग टाइप है इसके अंदर। टेम्पल, टेम्पल का कोड क्या है ये दे रखा है, फॉरेस्ट का कोड पूछा गया है। आपका आंसर कमेंट में आ चुका होगा। मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। अब मैं स्क्रीन से क्वेश्चन हटा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, T20 E5 M13 P16 L12 E5। आप भी मेरे साथ साथ बोला करो भाई, बोलने की कोशिश करो। J10, मेरे से आगे आगे बोलो, घर पे ही हो लेकिन बोलो। G7 U21 H8 J10 O15। चलिए, अब यहां पर लास्ट से शुरू करना है, तो E5 है, J10 है, मतलब प्लस का 5 हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो। मैं ऊपर से करके 12 से 7 माइनस के 5, ठीक है। 16 से 21 प्लस के 5, सही है सर। 13 से 8 माइनस के 5, अब सही है, आप लोग फ्लो को समझ चुके हो। +5 -5 +5 -5, कहां से, बैक साइड से। अब आपको यही पॉइंट फॉरेस्ट पे लगाना है। आगे भी देख लो, 5 10 प्लस के 5, 20 15 माइनस के 5। चलिए लगा दीजिए इस पे T, प्लस के 5 करने हैं Y, माइनस के 5, 19 - 5 हो जाए 14 पे N, फिर 5 + 5 10 J, ये 18 पे है, 18 पे 18 - 5 होता है M,
और ये 15 प्लस 5 होता है t, और f 6 माइनस 5 होता है a। YNJMTA, जिसका भी ऑप्शन सही है ये। गुड बच्चे, बहुत ही अच्छी मेहनत की होगी उसने जिसने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए एक और इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार थोड़ी मेरी और आपकी बात आ रही है, थोड़ी सी मेरी और आपकी बात आ रही है। आप लोग सोल्व करिए, स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन को रोक के भी कमेंट में आंसर लिख सकते हो। 1 यहाँ पे C3H8E5R18 S19 C3K11 Y25 F6 Y25A1। ठीक है बच्चों, 18 से 19 प्लस का 1, हम क्या बोलेंगे सर, प्लस का 1 हुआ है। E से C माइनस का 2 हुआ है। H से K प्लस का 3 हुआ है। अब आप बताओ C से क्या होगा, C से होगा ना -4, +1 -2 +3 -4 का नंबर है। -4 C में से -4 होता ही नहीं है। C की वैल्यू 3, करना है -4, तो ये किसकी हेल्प लेगा, 26 की। तो 26 + 3 - 4, 29 - 4 कितना होता है, 25। 25 पे कौन होता है, Y। वेरी गुड। अब यहाँ पर A प्लस का 5, A होता है 1 पे +5 हो जाएगा 6, E माइनस का 6, E -6, फिर से वही बात आ गई, E में से -6 होगा ही नहीं, तो फिर E में पहले 26 ऐड कर लो, 26 + E -6 कर लो। 26 और E कितना हो जाएगा, 31 - 6 = 25। 25 पे कौन होता है, Y। ये देखो बेटा Y दे रखा है, सही दे रखा है ना। और T में से प्लस का 7, और 20 में +7 27। 27 पे कौन होता है, A। मैं पहले भी बता चुका हूं, 27 पे A। अब यही लॉजिक आपको स्टूडेंट पे लगाना है। कौन से क्वेश्चन पे लगाना है, स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट पे लगाना है तो लगा दीजिए। T में से इसने पहले +1 किया था, तो T में +1 U, फिर -2 L, फिर +3 E में +3 H, फिर D में से -4 0, 0 पे कौन, Z, U + 5 Z, और यहां पर T -6 N, और S + 7 Z। ये आपका आंसर कहां पे है, देख लीजिए, ULH ZZNZ। जिस भी ऑप्शन में आंसर था वही आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही होगा वो आंसर आपका। ठीक है ना। कमेंट में रिप्लाई देते रहना आप लोग, अच्छा लगा नहीं लगा ये भी बताते रहो। कहां क्वेश्चंस में कमी आ रही है, मेरे बोलने में कोई कमी नजर आ रही है, मेरी लैंग्वेज से आपको समस्या है, प्लीज कमेंट में बताओ। जितना कमेंट में बताओगे उतना ही मैं सुधार कर पाऊंगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका प्लस माइनस अपोजिट का तीसरा क्वेश्चन मैंने कराया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्लस माइनस अपोजिट फ्रॉम बैक साइड। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कर लीजिए सोल्व, शुरू हो जाइए आप लोग। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो सीधा सा है, y का अपोजिट b है ना, बॉय, मन मन, फ्यूचर फ्यूचर, अपोजिट लिख रखा है भाई पीछे से।
बट कहां से, पीछे से, बैक साइड से। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये बैक साइड वाली टाइप चल रही है। जब टाइप मिक्स होकर चलती है तो समस्याएं नहीं आती है। जब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको पीडीएफ का, कौन से पार्ट में दूंगा, सबसे लास्ट पार्ट में कोडिंग रिकॉर्डिंग। तब तक आप समझिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट में रिप्लाई दीजिए, और उसके बाद आप लोग उस पीडीएफ से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहोगे सर मजा आ गया, प्रैक्टिस करने में मजा आ गया। ये क्या करना है, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट बताइए बच्चों, आर का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे, ई वी इवनिंग, डब्ल्यू डी ड्यू, ओ एल लव, और टी के बाद क्या आ जाएगा यहां पर, टी का आ जाएगा जी, जीटी रोड। तो आई वी डी एल जी कौन से ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको दोनों टाइप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। आगे का पोर्शन हम कल से बढ़ाएंगे। कल जो वीडियो आएगी मैं उसके अंदर आपको बड़ा ही लाजवाब तरीके के क्वेश्चन, डाउट लेने से मैं नहीं डरता हूं, इसलिए ही आज इस स्थिति पे हूं कि मैं आपको सबसे अलग तरीके से, सबसे अलग तरीके से, किसी बुक का बिना सहारा लिए सबसे अलग तरीके से समझा सकता हूं। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, बाकी का कल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।